हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम। और सुबह के बज गए थे 5:50 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी थी मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में। रात को मैंने भिगोए थे छोले और अभी मैं बना रही छोले आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने कुछ आलू भी काट लिए हैं और प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिए मैंने छोले, साथ में डाल दिए आलू कटे हुए और 2 तेज़पत्ता और थोड़ी सी लौंग और नमक पानी डाल के मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है। अब मैं बना रही हूँ चाय और फ्राई पैन में चढ़ा दिया है मैंने, उसमें डाल दिया पानी। अभी डाल देंगे इसमें पत्ती और साथ ही डाल देंगे देसी खांड, क्योंकि चीनी तो हम यूज़ करते नहीं है, तो इसी से चाय बनती है। और यही हम दूध में भी यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ में यही, हलवा वगैरह भी इसी से बनाते हैं। बस थोड़ी बहुत चीनी रखते हैं घर में ज़रूरत के लिए, अगर किसी टाइम ज़रूरत पड़ जाए तो बस यूज़ कर लेते हैं। और चाय हमारी यहाँ पे उबल गई थी और डाल दिया मैंने दूध। और कुछ टाइम से मैं अदरक यूज़ नहीं कर रही हूँ गर्मी की वजह से, और खुशी को भी थोड़ी हैबिट हो गई है। वैसे हम गर्मियों में अदरक की चाय नहीं पीते थे, लेकिन उसकी वजह से ही यूज़ करते थे, लेकिन अभी आजकल उसको याद ही नहीं रहता, तो हम भी ऐसे ही बना रहे हैं। लेकिन अब बारिश के दिन शुरू हो गए हैं तो अदरक वाली चाय अच्छी लगेगी। अब 2-3 दिन बाद मैं अदरक वाली चाय भी शुरू कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज छील लिए थे और इन्हें काट लिया मिक्सी जार के अंदर। और साथ ही साथ मैंने थोड़े से लहसुन भी छील लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा ख़त्म हो गया था, तो अभी वो मुझे बनाना है। कई बार दिमाग से निकल जाता है तो मैं बना ही नहीं पाई। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मिक्सी में ही पीस लेते तो इसी से काम चला लेंगे। और यहाँ पे देखिए चाय भी हमारी तैयार हो गई थी, तो सबके लिए डाल देते चाय। और सुबह के टाइम थोड़ी बहुत मैं भी चाय ले लेती हूँ। वैसे तो जिम जाने से पहले कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन जिम जाने में भी काफ़ी समय है तो चाय भी पी लूँगी, तब तक तो ये भी डाइजेस्ट हो जाएगी चाय भी। तो सबके लिए मैंने चारों के लिए डाल ली चाय। और बच्चे मेरे अभी भी कटोरी में ही चाय पीते हैं और मैं और हस्बैंड गिलास में पीते हैं, क्योंकि कप में मैं चाय कभी नहीं पीती हूँ। कप में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है और मुझे गरम गरम चाय ही पसंद है, तो शुरू से ही मैं गिलास में पीती हूँ चाय। और चाय मैंने सबको दे दी है और मैंने भी पी ली है। तो फिर से मैं आ गई हूँ सब्ज़ी की तैयारी पे। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी ले लिया कुछ और हरी मिर्चें धो लिया इनको। और अभी इनको भी मैं काट लूँगी मोटा मोटा ही स्लाइस में, क्योंकि मिक्सी में तो पीस नहीं है तो ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत भी नहीं है। और टमाटर यहाँ पे हमारे कट गए हैं, तो रख लेते हैं अपना जार और इसके अंदर डाल देंगे ये टमाटर और मिर्ची भी, और इनको पीस लूँगी मैं। और अभी देखिए कुकर का प्रेशर भी निकल गया था। तो चलिए छोले चेक कर लेते हैं पके हैं नहीं। और देखिए अच्छे से मैश हो रहे हैं और छोले तो हमारे पक गए हैं। आलू भी चेक कर लेते हैं, आलू में भी नाइफ़ अच्छे से जा रहा है, तो मैंने आलू भी हमारे अच्छे से उबल गए हैं। तो चढ़ा दिया मैंने फिर से कुकर और डाल दिया सरसों का तेल, और साथ ही डाल दिया जीरा, हींग और पिसे हुए प्याज। और इनको थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का ब्राउन कलर आने तक इनको भून लेंगे अच्छे से। और देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो डाल देंगे हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में डाल देंगे नमक भी। और इनको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ऑयल के अंदर इसे भून लेंगे। और आज मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि हस्बैंड पिछले दिनों से बोल रहे थे सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा ऑयल हो जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि ज़्यादा ऑयल ना होना चाहिए सब्ज़ी में। और देखिए टमाटर भी जो मैंने पीस लिए थे उनको भी डाल दिया इसके अंदर ही, साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया जार के अंदर ही हिला के, ताकि जो भी टमाटर उसके अंदर लगा हुआ पेस्ट वो सब कुकर के अंदर आ जाए। और देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, मैंने इसको ढक के रख दिया था तो जल्दी पक गया है। और अभी डाल देंगे इसके अंदर हम छोले जो मैंने उबाले थे, और साथ में डाल देंगे आलू भी मैश करके। और उसमें से 2-3 आलू मैंने बचा लिए हैं, क्योंकि बाद में काम आ जाते, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, तो बाकी के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और कुछ मोटे आलू भी बच गए हैं इसके अंदर, तो मैं इन्हें कड़छी से ही और मैश कर लूँगी। और इनको अच्छे से कर दिया मैंने मिक्स। और डाल देंगे अभी इसके अंदर पानी, जो पानी हमने छोले बॉइलिंग में डाला था, तो वही पानी यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो मैंने वही पानी डाल दिया है। और अभी और लगेगा पानी, तो नॉर्मल पानी भी डाल दिया इसके अंदर। अपने हिसाब से पानी डालें, गाढ़ा पतला जिस हिसाब से अपनी सब्ज़ी रखनी है। और बनने के बाद ये थोड़ी देर और गाढ़ी होएगी, तो उस हिसाब से पानी डालें, तो सब्ज़ी में लग जाएंगी 2-3 सीटियाँ,
तब तक मैं बना लेती हूँ यहाँ पे पराठे। और पहली रोटी गाय की और उसके बाद मैं बनाऊँगी खुशी के लिए पराठे। और पराठे हमारे बन गए हैं, तो अभी मैं लगा दूंगी खुशी के लिए प्लेट, वो खा के जाएगी एक आधा पराठा। और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने तैयार कर ली थी, तो इसके अंदर मैंने किचन किंग मसाला, गरम मसाला और कसूरी मेथी पहले ही डाल दी थी, क्योंकि खुशी को हो रहा था लेट। और हरा धनिया वो ज़्यादा पसंद भी नहीं करती है, तो मुझे तो खैर डालना ही था, तो फिर मैंने पहले ही उसको सब्ज़ी दे दी थी खाने के लिए। और अभी मैंने डाल दिया हरा धनिया भी ऊपर से। और ये हो गया उसका लंच पैक, और टिफ़िन में पैक करके मैं सब्ज़ी उसकी रख दूँगी ठंडी होने के लिए। और देखिए सब्ज़ी आई है, थोड़ी सी 2 ही सब्ज़ी है वैसे तो। और देखिए लौकी कितनी बड़ी है, इस बार तो कोफ्ते बनाने पड़ेंगे। और ये एक गोल घिया भी है साथ में। और देखिए भिंडी कितनी सारी है, कम से कम 2 बार बनेगी सब्ज़ी, इतनी भिंडी है। और अभी हमने बनाई भी थी, अरे मैंने देखी नहीं, नीचे तो तोरई भी है और कली तोरी बनाई है। बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है। तोरी की सब्ज़ी खैर अच्छी भी लगती है, हम 3 लोग तो खा ही लेते हैं, खुशी को छोड़ के, तो फिर मैं बना लेती हूँ रस्सेदार सब्ज़ी। तोरी के साथ चावल भी अच्छे लगते हैं, वैसे अभी तक बनाई नहीं है, साथ में रोटी से ही खाई है। और कल बनाई थी, तो कल मेरा और खुशी का तो व्रत था, खैर खुशी ने तो खानी नहीं थी, पर मेरा व्रत था तो मैंने खाई नहीं, तो इसमें तोरी हुई है। 3 सब्ज़ी हो गई। और लौकी तो खैर 2-3 बार ही बनेगी, एक बार में तो फिर ख़त्म नहीं होती है। और यहाँ पे छवि ने बनाई है चटनी, धनिए की, टमाटर की और हरी मिर्ची प्याज वाली। लेकिन इससे पहले उसकी जो उसने शूट किया था वो क्लिप मिस हो गई, तो फिर चलिए कोई बात नहीं, बच्ची है तो ये सब तो चलता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है कई बारी। मैं शूट करती हूँ तो क्लिप मिस हो जाती है, या कैमरा ऑन करना ही भूल जाती हूँ। तो चटनी पिस गई थी हमारी, तो मैंने उसे डब्बे में डाल के रख दिया है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ लंच के लिए, क्योंकि अभी भूख का टाइम भी हो गया है, तो रोटियाँ खाएंगे अभी सब, हस्बैंड भी और छवि भी और मैं भी। और रोटियां हमारी बन गई हैं, तो लगा देते थाली। और आज की थाली में छोले की सब्ज़ी और लस्सी और रोटी, और हस्बैंड को दे दिया मैंने यहाँ पे खाना। अभी वो खाना खा के चले जाएंगे ऑफिस। और चावल तो खैर नहीं बनाए हैं, शाम में देख लेंगे, अगर लगेगा कि चावल बनाने हैं तो शाम में मैं बना दूँगी। अभी फ़िलहाल रोटी ही खा लेंगे। और अभी मैं लगा दूँगी छवि का भी खाना, तो वो भी खा लेगी। और देखिए इसको भी मैंने दे दिया था, तो वो भी खाना खा रही है यहाँ पे। और अब इनके बाद मैं भी अपनी थाली लगा लूँगी, तो चलिए लगा ली मैंने अपनी भी थाली। दोस्तों देखिए मेरी थाली में क्या है, छोले की सब्ज़ी है और एक पराठा है
और चटनी है जो छवि ने बनाई है और साथ में लस्सी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। खा लीजिए आप भी। और चटनी मुझे बड़ी पसंद है तो छवि ने बना दी है, तो बहुत ही टेस्टी बनी है चटनी। और मैं तो अपने मायके में बहुत चटनी खाती थी, लेकिन ससुराल में सब्जी का ही चलन है ज़्यादातर। यहाँ पे सब्जी बनती है, चटनी कम ही बनती है, तो कभी कभार का ही है। और चटनी भी यहाँ पे ये वाली नहीं बनती है, सिलबट्टे वाली। और सिलबट्टा तो खैर मेरे पास पहले था, अभी है नहीं, क्योंकि मुझे कम ही आती है सिलबट्टे पे बनानी, ज़्यादा नहीं आती। मिक्सी वगैरह में तो मैं फिर भी चटनी बना लेती हूँ, लेकिन वही है कि पीसना अभी भी मुझे नहीं आता ढंग से। तो जब बचपन था तो थोड़ा बहुत पीस लेती थी, और मम्मी बनाती थी चटनी तो खाते थे खूब मज़े से। तो चलिए दोस्तों, भी हो गया शाम का टाइम और चाय भी हमारी बन गई है। और चाय मैं दे दूँगी छवि को, और थोड़ी सी मैं भी पी लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे कॉफ़ी भी चढ़ा दी है मैंने, क्योंकि सुबह तो जिम नहीं गए थे, तो अभी जाएंगे जिम। और रेडी होकर हम निकल दिए थे जिम के लिए, मैं और छवि। और शाम का टाइम है ये, और लाइटें वगैरह जल गई हैं मार्केट के अंदर। और थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा ज़रूर लेट हो गए हैं। और क्योंकि जिम में भी 2 घंटे के करीब करीब लगते हैं हमको, और लेट जाते हैं तो फिर थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है वहाँ से। और देखिए जिम पहुँच गए थे हम, और शुरू कर दिया हमने जाते ही, कर दिए शुरू। और फिर उसके बाद आ गए थे घर पे। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पोहा, क्योंकि कई दिनों से सोच रही थी पोहा बनाने के लिए। तो आज चलिए बना ही लेते हैं, क्योंकि छोले बनाए थे सुबह और छोले रखे हुए हैं। हस्बैंड के लिए मैं पराठे बना दूंगी, और खुशी के लिए थोड़े से चावल बना दूंगी। छोले के साथ चावल खा लेगी, और मैं और छवि खाएंगे पोहा। तो कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, डाल दिया था उसमें सरसों का तेल थोड़ा सा, और उसमें डाल दी 1 मुट्ठी के करीब पीनट कच्चे। और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। और जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। और साइड में मैंने एक प्याज और कुछ हरी मिर्चें काट के रख दी हैं पोहे के लिए, ताकि फटाफट से काम हो जाए हमारा। और तेल तो है ही इसके अंदर, और डालने की ज़रूरत है ही नहीं। और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा और सरसों के दाने, साथ ही कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। और ये फ्रोज़न है, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी मंगाए थे, तो फिर मैंने ये पैक करके रख दिए थे फ्रीज़र के अंदर। तो ये थोड़े थोड़े से रंग सा चेंज तो हो गया है इनका, लेकिन काम चल जाता है। हर बारी तो पॉसिबल नहीं है लाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आते हैं तो वेस्ट ही जाते हैं। तो मैंने इसे पैकेट में भर के रख दिया फ्रीज़र के अंदर। और कड़ी पत्ता डालने के बाद डाल दिया था इसके अंदर प्याज भी, और चाहे तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही बना लूँगी। और प्याज थोड़े से भुन गए थे तो डाल दिया इसके अंदर हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा ही डालना है। और ये भुन गया है। अभी डाल देंगे इसके अंदर पोहा, जो मैंने धो लिया था शुरू में ही 2-3 पानी से, और सोक होने के लिए रख दिया था। ये उसी में ही फूल जाता है। कई लोग छलनी वगैरह लगाते हैं, मैं कुछ नहीं लगाती, मैं इसको ऐसे ही धो के रख देती हूँ, और ऐसे ही फूल जाता है, और ऐसे ही अच्छा बनता है खिला खिला। और अभी डाल दिया था इसके अंदर, तो इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और शुरू में तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मिक्स ही नहीं होगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाता है इसके अंदर, और बढ़िया भी लगता है। और मिक्स करने के बाद डाल देंगे इसके अंदर नमक, और साथ ही जो पीनट हमने भून के रखे थे वो, और इनको भी कर देंगे थोड़ा सा मिक्स। और इसमें नींबू का रस डलता है ज़रूर, और उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आता इसके अंदर। वैसे पैकेट में जो पोहे का पैकेट होता है, इसके अंदर एक मसाला भी आता है, लेकिन कभी मैं उसको डाल देती हूँ और कभी नहीं। और ऊपर से डाल दिया इसके अंदर नींबू का रस, और इसी से इकट्ठा हो जाएगा, और बहुत टेस्टी बना था पोहा। और अब इसके अंदर ऊपर से डाल लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया मैंने मंगवाया था, लेकिन जल्दी पीला हो गया, तो इसमें से कुछ एक पत्तियाँ निकली हैं, सो मैंने वो डाल दी हैं। और अभी दोबारा से मंगवाऊंगी, क्योंकि हरे धनिया के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता सब्जियों में। तो पोहा हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो डाल लेते हैं इसको प्लेट के अंदर। और खुशी के लिए हमने चढ़ा रखे हैं चावल भी, और उसके चावल तैयार हो जाएंगे, हस्बैंड की रोटियां बन जाएंगी। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।